नगर के बाहरी छोर पर एक जर्जर झोपड़ी खड़ी है, जिसकी दीवारें हर हवा के झोंके के साथ कांपती हैं। झोपड़ी के भीतर एक ब्राह्मण दिन भर चारपाई पर पड़ा रहता है। वह अपनी आंखें मूंदे छत की ओर ताकता रहता है, जबकि उसके हाथ पैर हिलने से भी इनकार कर देते हैं। दूसरी ओर उसकी पत्नी हर सुबह सूरज उगने से पहले उठती है। वह अपने फटे हुए बर्तन समेटती है और खेतों की ओर निकल पड़ती है। वह दूसरों के खेतों में दिन भर मिट्टी खोदती है, पसीने से बदतर होकर मजदूरी करती है, ताकि शाम को मुट्ठी भर अनाज मिल सके। घर के चूल्हे में कई दिनों से आग नहीं जली है। अनाज के डिब्बे खाली पड़े हैं और उनमें केवल धूल जमी है। जब वह शाम को घर लौटती है तो उसके पैर थककर चूर हो चुके होते हैं। वह खाली हाथ घर की दहलीज पार करती है और सामने वही चारपाई पर लेटा हुआ ब्राह्मण मिलता है। घर में खाने के लाले पड़े हैं और भूख की टीस हर कोने में गूंज रही है। गुरुवार की दोपहर का सूरज सिर पर आग उगल रहा था। ब्राह्मणी आज भी खाली हाथ खेतों से लौटी थी। उसके पेट में भूख की मरोड़ उठ रही थी और घर में एक दाना भी नहीं था। वह लड़खड़ाते कदमों से अपनी झोपड़ी के पास पहुंची। उसने दरवाजे पर एक साधु को खड़ा पाया। साधु के चेहरे पर एक शांत चमक थी। ब्राह्मणी ने बिना एक पल सोचे अपने घर के कोने से एक पुरानी चादर उठाई और उसे जमीन पर बिछा दिया। उसने साधु को उस पर बैठने का संकेत किया। साधु ने अपनी झोली से एक पात्र निकाला। ब्राह्मणी ने पास रखे घड़े से थोड़ा सा पानी निकाला और उसे एक मिट्टी के कटोरे में भरकर साधु के सामने रख दिया। साधु ने पानी पिया और ब्राह्मणी की ओर देखा। उसकी आंखों में एक गहरी करुणा थी। ब्राह्मणी ने झुककर साधु के पैर छुए। उस क्षण घर की उदासी और भूख का सन्नाटा जैसे कहीं खो गया। हवा में एक नई उम्मीद की गंध घुल गई थी। साधु ने अपनी झोली से कुछ दाने निकाले और ब्राह्मणी को निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि गुरुवार का व्रत ही एकमात्र मार्ग है। साधु ने कहा, पीले वस्त्रों को धारण करना अनिवार्य है, केले के पेड़ की जड़ में जल अर्पित करना और चने की दाल व गुड़ का भोग लगाना होगा। नमक का पूरी तरह त्याग करना है और केवल पीले फलों का ही सेवन करना है। ब्राह्मणी ने सिर झुकाकर इन नियमों को स्वीकार किया। अगले गुरुवार का सूरज उगते ही उसने अपनी पुरानी पेटी खोली। उसने एक पुराना पीला कपड़ा निकाला, उसे पानी से धोया और सुखाकर पहन लिया। घर के आंगन में एक छोटा सा केले के पेड़ था। उसने पेड़ के चारों ओर की मिट्टी को साफ किया और वहां बैठकर विष्णु मंत्र का जाप शुरू किया। उसने चने की दाल और गुड़ को एक छोटे पात्र में रखा और पेड़ के पास रख दिया। उसने घड़े से जल निकाला और धीरे धीरे पेड़ की जड़ में धार बनाई। उसकी उंगलियां कांप रही थीं, लेकिन उसका ध्यान पूरी तरह अनुष्ठान पर केंद्रित था। वह मंत्रों का उच्चारण करती रही, जबकि आसपास की हवा शांत हो गई। उसने अपनी आंखें बंद कीं और पूरी श्रद्धा के साथ पूजा संपन्न की। यह उसके जीवन का पहला अनुष्ठान था, जिसने घर के पुराने सन्नाटे को एक नई लय दे दी थी। अगले गुरुवार की सुबह ब्राह्मणी जंगल की ओर लकड़ियां बीनने निकली। चलते चलते उसका पैर एक उभरी हुई मिट्टी की ढेरी से टकराया। उसने झुककर देखा, वहां जमीन के भीतर कुछ दबा हुआ था। उसने अपने हाथों से मिट्टी हटानी शुरू की। धीरे धीरे एक पुराना तांबे का कलश बाहर निकला। कलश का वजन सामान्य से कहीं अधिक था। उसने कांपते हाथों से ढक्कन खोला। अंदर सोने के सिक्कों की चमक ने उसकी आंखों को चौंधिया दिया। उसने सिक्कों को मुट्ठी में भरा और महसूस किया कि वे ठंडे और भारी थे। वह दौड़ती हुई घर पहुंची। उसने कलश को जमीन के नीचे छिपा दिया। कुछ ही दिनों में घर की तस्वीर बदलने लगी। फटी हुई दीवारें ईंट और गारे से पक्की कर दी गईं। अनाज के बड़े बड़े कोठार भर गए। अब घर में चूल्हा जलता था और खुशबू फैलती थी। पहले जिस घर में सन्नाटा पसरा रहता था, वहां अब समृद्धि का शोर था। ब्राह्मणी ने अपने हाथों से काम करना बंद नहीं किया, लेकिन अब उसके माथे पर चिंता की लकीरें नहीं थीं। उसने एक नया जीवन देखा था। घर के हर कोने में एक नई चमक थी, जो उस तांबे के कलश की देन थी।
गरीबी की परछाई अब झोपड़ी की दहलीज से कोसों दूर हो चुकी थी। घर की बदली हुई स्थिति को देखकर ब्राह्मण की नींद टूट गई। वह चारपाई से उठा और अनाज के भरे कोठार को घूरने लगा। उसने पत्नी को केले के पेड़ के पास पूजा करते देखा। उसके चेहरे पर श्रद्धा नहीं, बल्कि संदेह की रेखाएं उभर आईं। उसने जोर से चिल्लाकर कहा, यह सब क्या है? यह ढोंग बंद करो। ब्राह्मणी ने पूजा जारी रखी, लेकिन ब्राह्मण का गुस्सा बढ़ता गया। वह तेजी से पेड़ के पास पहुंचा और उसने हाथ से चने की दाल और गुड़ के पात्र को एक तरफ ढकेल दिया। उसने पत्नी की ओर उंगली दिखाते हुए कहा, मेहनत से रोटी कमाना ही असली धर्म है, न कि इन पेड़ों के सामने बैठकर समय बर्बाद करना। यह सब जादू टोना है जो हमें बर्बाद कर देगा। वह ब्राह्मणी के पास जाकर खड़ा हो गया। उसकी सांसें तेज थीं। उसने घर की नई दीवारों पर हाथ फेरा और फिर से चिल्लाया, मैं इस अंधविश्वास को और नहीं सहूंगा। कल से तुम खेतों में काम करने जाओगी, पूजा नहीं करोगी। ब्राह्मणी चुपचाप खड़ी रही, लेकिन उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। उसने एक झटके में पूजा की सामग्री बिखेर दी और ब्राह्मणी को अंदर जाने का आदेश दिया। अगले ही दिन घर का वातावरण पूरी तरह बदल गया। ब्राह्मणी ने डर के मारे पूजा की सामग्री को हाथ नहीं लगाया। जैसे ही सूरज ढला, घर के मुख्य द्वार का कुंडा टूटा हुआ मिला। वह स्थान जहां तांबे का कलश छिपाया गया था, अब खाली था। मिट्टी बिखरी पड़ी थी और सोने के सिक्के गायब थे। ब्राह्मण ने कोठार की ओर दौड़ लगाई। अनाज के बोरे फटे हुए थे। उसने मुट्ठी भर अनाज निकाला तो देखा कि उसमें सफेद कीड़े रेंग रहे थे। अनाज का ढेर धीरे धीरे काला पड़ रहा था। घर की दीवारों पर दरारें फिर से उभर आईं। छत से मिट्टी गिरने लगी। जो समृद्धि कुछ दिन पहले तक घर की शोभा थी, वह अब धूल में मिल चुकी थी। ब्राह्मण की आंखों के सामने सब कुछ बिखर गया। वह खाली हाथ फर्श पर बैठ गया। घर में फिर से सन्नाटा पसर गया, लेकिन इस बार यह शांति नहीं, बल्कि भूखमरी का संकेत था। चूल्हा ठंडा पड़ गया और कोठार खाली हो गए। गरीबी ने फिर से दहलीज पर दस्तक दे दी थी। ब्राह्मणी एक कोने में दुबक कर बैठ गई। कुछ ही घंटों में उनका वैभव पूरी तरह नष्ट हो चुका था। घर की वही पुरानी जर्जर स्थिति लौट आई। घर की दीवारों से गिरती धूल और खाली चूल्हे की राख ने ब्राह्मणी को अंदर तक तोड़ दिया। वह लड़खड़ाते कदमों से बाहर निकली। बाहर का वातावरण शांत था। केवल सूखी पत्तियों की सरसराहट सुनाई दे रही थी। वह उसी केले के पेड़ के पास पहुंची। पेड़ की टहनियां मुरझा चुकी थीं। ब्राह्मणी घुटनों के बल जमीन पर बैठ गई। उसकी आंखों से आंसू निकलकर सूखी मिट्टी पर गिरने लगे। उसने कांपते हाथों से पेड़ की जड़ों के पास की मिट्टी को साफ किया। वह धीरे से बुदबुलाई, मुझसे भूल हुई, मुझे क्षमा कर दें। उसने अपने आंसुओं से उस स्थान को सींचा। उसने पास पड़े एक पुराने पात्र को उठाया और उसे साफ पानी से धोया। उसके हाथों की गति में एक नई दृढ़ता थी। उसने फिर से जल चढ़ाया और आंखें बंद करके विष्णु मंत्र का जाप शुरू किया। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन वह रुक नहीं रही थी। उसने पेड़ के चारों ओर 3 बार परिक्रमा की और झुककर प्रणाम किया। उसने अपनी हथेली से मिट्टी को माथे पर लगाया। यह समर्पण का क्षण था, जहां डर समाप्त हो चुका था और केवल विश्वास शेष था। ब्राह्मण एक कोने में बैठा यह सब देख रहा था। उसने अपनी पत्नी को केले के पेड़ के पास बैठकर मंत्रों का उच्चारण करते हुए देखा। उसकी स्थिर दृष्टि ब्राह्मणी के हाथों की गतिविधियों पर टिकी थी। जब ब्राह्मणी ने चने की दाल और हल्दी का लेप तैयार किया, तो ब्राह्मण के भीतर का आलस और संशय धीरे धीरे पिघलने लगा। वह अपनी जगह से उठा और धीरे धीरे चलकर पेड़ के पास पहुंचा। ब्राह्मणी ने उसे अपने पास आते देखा तो वह थोड़ी ठिठकी, लेकिन उसने अपना हाथ नहीं रोका। ब्राह्मण ने झुककर पेड़ की जड़ों को छुआ और फिर अपनी पत्नी की ओर देखा। उसकी आंखों में अब कोई तर्क नहीं, बल्कि एक गहरी जिज्ञासा थी। उसने धीरे से पूछा,
क्या मैं भी इस अनुष्ठान में शामिल हो सकता हूँ? ब्राह्मणी ने बिना कुछ कहे अपनी उंगली हल्दी के लेप में डुबोई और ब्राह्मण के माथे पर एक तिलक लगा दिया। ब्राह्मण ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसने भी अब हाथ जोड़ लिए थे। दोनों पति पत्नी अब साथ बैठे थे। उनके बीच की दूरी मिट चुकी थी। हवा में हल्दी और चने की दाल की भीनी भीनी महक फैल गई। ब्राह्मण ने पहली बार अपने हाथों से पेड़ की जड़ों में जल अर्पित किया। यह एक नया आरंभ था। दोनों ने साथ मिलकर विष्णु मंत्र का जाप किया। अगले दिन से घर का दृश्य बदल गया। ब्राह्मण ने चारपाई छोड़ दी थी। वह सुबह उठकर खेत की ओर जाता और दिन भर कड़ी मेहनत करता। उसके हाथों में अब कुदाल और हल की पकड़ मजबूत थी। ब्राह्मणी घर के कार्यों को व्यवस्थित रखती और दोनों शाम को एक साथ केले के पेड़ के पास बैठकर पूजा करते। चने की दाल और गुड़ का भोग चढ़ाना अब उनके जीवन का अनिवार्य हिस्सा बन गया था। समय बीतने के साथ घर की जर्जर दीवारें मजबूत हो गईं। अनाज के भंडार फिर से भर गए और आंगन में हरियाली छा गई। ब्राह्मण का आलस पूरी तरह गायब हो चुका था। वह अब केवल काम में विश्वास रखता था। गुरुवार आते ही दोनों पति पत्नी स्नान कर शुद्ध होते और पूरे विधि विधान से व्रत का पालन करते। घर में अब कोई कलह नहीं थी, केवल एक शांत और स्थिर समृद्धि का वास था। वे दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते और शाम को पेड़ के नीचे बैठकर मंत्रों का जाप करते। उनके जीवन की गति अब एक लय में थी। गरीबी की छाया दूर हो चुकी थी और उनकी मेहनत का फल चारों ओर दिखाई दे रहा था। वे दोनों अब एक अनुशासित और सुखमय जीवन जी रहे थे, जहां हर दिन एक नई उम्मीद और शांति लेकर आता था। घर की चौखट पर अब केवल खुशहाली का पहरा था।